गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्पाइसेस के बारे में, यानी मसाले जो हम दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं, जिनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं और जो हमें बहुत ही सुगंधित और रुचिपूर्ण भोजन को बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होती है। तो आज हम इसी की जानकारी हासिल करेंगे। Spices are those plants the products of which are made use of as food adjuncts to add aroma and flavor. For example, pepper, cardamom, clove, nutmeg, etc. तो spices होते क्या हैं? ये vegetable products हैं, भोजन को सुगंधित और स्वाद बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको हम मसाले कहते हैं। इनका जो स्वाद होता है वो पंजेंट होता है, काफ़ी तीखा, और ये खुशबूदार होते हैं। इनको जनरली भोजन को पकाने से पहले डाला जाता है, तो ये तो कहलाते हैं स्पाइसेस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भोजन कुक्ड जो फूड होता है, भोजन को पकाने के बाद डाले जाते हैं, वो होते हैं कॉन्डिमेंट्स। तो स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स ये जनरली भोजन को रुचिपूर्ण बनाने में या सुगंधित बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये भोजन हम इसलिए नहीं कह सकते इसको फूड, क्योंकि इनमें पोषक तत्व अधिक नहीं होते, लेकिन इनमें जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने की क्षमता होती है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम इन्हें फूड एडजंक्ट्स कहते हैं, खाद्य अनुबंध इन्हें कहा जाता है। तो अब हम स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स इनमें डिफरेंस जान गए हैं। स्पाइसेस होते हैं जिनको भोजन पकाने के समय डाला जाता है। कॉन्डिमेंट्स जिनका भोजन जब कुक्ड हो जाता है तो उसके बाद हम उसका यूज करते हैं। Both spices and condiments contain essential oils which provide the flavor and taste. अब ये खुशबू और स्वाद कहाँ से आता है? इनमें essential oils पाए जाते हैं। इनकी वजह से ये मसाले जो होते हैं वो सुगंधित होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। They are of little nutritive value. पोषक तत्व इनमें काफ़ी कम पाए जाते हैं। They are used as पूरा का पूरा हम जो उसके पार्ट्स हैं उसको एज ए स्पाइस यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनको पीस करके या उनका पेस्ट बना करके, या फिर उनके लिक्विड फॉर्म के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट स्पाइसेस इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। तो ये भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, अधिकतर जो मसाले होते हैं। इंडियन स्पाइसेस आर नोन फॉर इट्स फ्लेवर्स। भारतीय जो मसाले हैं ये अपनी खुशबू के कारण बहुत अधिक फेमस हैं। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस एंड ऑल्सो लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया में मसाले इतने अधिक प्रयुक्त होते हैं, इतने अधिक यहाँ उत्पन्न भी होते हैं कि इन्हें जो मसालों का घर कह सकते हैं, या मसालों की भूमि भी इसे कहा जाता है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 109 स्पाइसेस का यूज होता है, जिसमें से 52 स्पाइसेस इंडिया में पाई जाती हैं। India is producing 5.95 million tons of spices from an area of about 3.21 million hectare. इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड स्पाइस ट्रेड में वो 45 to 50% बाई वॉल्यूम एंड 25 to 30% बाई वैल्यू। मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर आंध्र प्रदेश 19% मसाले यहाँ उत्पन्न होते हैं, गुजरात 15%, राजस्थान में 14.7%, कर्नाटका 8%, मध्य प्रदेश 7.7% और लगभग 7% जो मसालों का है वो तमिलनाडु स्टेट से आता है। Chile is major spice crop occupying about 25% area under cultivation and contributing 22 of total spice production in the country. चिली सबसे मेजर स्पाइस क्रॉप है। The principal use of spices is to season the insipid food, to impart flavor, aroma and taste. जो सबसे मुख्य इनका यूज होता है वो जो फीका भोजन होता है उसको खुशबू और स्वाद प्रदान करना होता है। They are also used as preservatives and fumigants. इनको preservatives के रूप में भी काम में लिया जाता है। Spices also find use in pharmacy and indigenous medicines. तो ये औषधियों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, फार्मेसी में भी ये प्रयुक्त होते हैं। Spices are also used in perfumery, soaps, cosmetics, toothpaste, confectionery, dyes, etc. तो कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे परफ्यूमरी, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट, कन्फेक्शनरी, डाइज
रंग उद्योग आदि में भी इन मसालों का उपयोग होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस, क्या इनके गुण होते हैं? स्पाइसेस आर वेल नोन एज एपेटाइजर। ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। दे एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू अदरवाइज इंसिपिड फूड। फीके भोजन को टेस्ट और फ्लेवर प्रदान करते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, कुछ के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सम ऑफ देम हैव प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज, जैसे कि लौंग और सरसों में कुछ प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज पाई जाती हैं। सम हैव स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक एक्टिविटीज, कुछ के अंदर जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। सेवरल ऑफ देम पोजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मसालों के औषधीय गुण भी होते हैं। There are many spices grown all over the world which are classified in different ways. बहुत सारी स्पाइसेस पूरे विश्व में पाई जाती हैं जिनको हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, फैमिली वाइज। एक फैमिली के अंदर कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन सी स्पाइसेस आती हैं, जैसे पाइपरेसी में पेपर, काली मिर्च। जिंजिबरेसी से संबंधित जो मसाले हैं वो है जिंजर, कार्डेमोम, टर्मरिक, ये हल्दी, अदरक, इलायची, ये सब जिंजिबरेसी फैमिली से आते हैं। एपीएसी फैमिली, जिसके अंतर्गत हम धनिया, सौंफ, जीरा, ये सब एपीएसी फैमिली से रिलेटेड हैं। मिर्टेसी फैमिली, इसमें क्लोव, नटमेग आदि आते हैं। फेबेसी, फेनुग्रीक, जैसे मेथी। लोरेसी, सिनेमोन, जैसे दालचीनी। तो ये कुछ फैमिलीज हैं जिनसे मसाले रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूजफुल। मसाले के रूप में प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है, इसके बेसिस पर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि रूट स्पाइस, एंजेलिका, जो कि एपीएसी फैमिली का मेंबर है। हॉर्स रेडिश, जो ब्रेसिकेसी फैमिली से प्राप्त होता है। इनकी मूल को स्पाइस के रूप में काम में लिया जाता है। एक प्रकार की कंद है जिनको रूट स्पाइस कहते हैं, रूट से प्राप्त होते हैं और मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। देन राइजोम स्पाइस, प्लांट के राइजोम से प्राप्त होने वाले मसाले कौन से हैं? ये जो हल्दी, अदरक हम काम में लेते हैं, ये राइजोम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, बल्ब से प्राप्त होने वाले मसाले या कॉन्डिमेंट्स। बल्ब्स हम प्याज और लहसुन का जो बल्ब होता है उससे हम मसालों के रूप में काम में लेते हैं या कॉन्डिमेंट्स के रूप में काम में लेते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इनके बल्ब का उपयोग करते हैं। बार्क, जो छाल, तो दालचीनी की छाल से प्राप्त होती है। जो मसाला हम प्रयुक्त करते हैं दालचीनी का, वो छाल से प्राप्त होता है। इसी तरह से केसिया की छाल को भी मसालों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, लीफ, पत्तों से प्राप्त होने वाले कॉन्डिमेंट्स या मसाले। तो मिंट्स, ये पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, बे लीफ, तेज पत्ता, तो ये हम यूज करते हैं पत्तों के रूप में। बे लीफ, तेज पत्ता, धनिया और पुदीना, मेथी आदि ये लीफी पार्ट हैं प्लांट के जो यूज किए जाते हैं स्पाइस के रूप में। एरिल के रूप में जो जावित्री होती है, इसका एरिल यूज किया जाता है। सीड, बीज के रूप में हमें कौन कौन से मसाले प्राप्त होते हैं? कोरिएंडर, धनिया, फेनल, सौंफ, फेनुग्रीक, मेथी, अजवाइन, मस्टर्ड, एनीसीड, इन सब के सीड्स का हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट्स से भी हम कुछ कॉन्डिमेंट्स या स्पाइसेस प्राप्त करते हैं। उनमें नाम आता है सेफ्रॉन का। केसर, ये जो इसकी फ्लावर की बर्ड्स, जो फ्लावर होता है उसकी स्टाइल और स्टिग्मा जो होता है वो सेफ्रॉन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लोरल बड, क्लोव या लौंग जो होती है वो कली का होती है, तो फ्लोरल बड यहाँ क्लोव के रूप में यूज की जाती है। हींग या एस्फोटिडा, ये प्लांट के लेटेक्स से प्राप्त होता है। हींग का हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं मसालों के रूप में, तो ये प्लांट के लेटेक्स से हमें प्राप्त होता है। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स के रूप में, जैसे कि कैप्सूल्स, कार्डेमोम, इलायची, चिलीज, मिर्च एटसेट्रा।
बेरीज के रूप में जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एक काली मिर्च। इसके अलावा पोड्स, जो टैमरिंड होता है, इमली, इसकी पोड्स को हम मसालों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये थे प्लांट पार्ट जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्जेविटी ऑफ स्पाइस प्लांट्स, यानी जो मसाले प्रदान करने वाले जो पादप हैं वो कितने समय तक उनकी आयु रहती है, वो 1 वर्षीय हैं, द्विवर्षीय हैं या फिर बहुवर्षीय हैं। इसके आधार पर हम इन्हें एनुअल स्पाइसेस, बाइनियल स्पाइसेस, पेरेनियल स्पाइसेस में बांट सकते हैं। कोरिएंडर, मींट्स, मेथी या फेनुग्रीक, ये एनुअल स्पाइस हैं, 1 वर्षीय पादप हैं। बाइनियल स्पाइसेस जो लहसुन, प्याज आदि, ये द्विवर्षीय होते हैं। पेरिनियल स्पाइसेस, बहुवर्षीय पादपों से हमें प्राप्त होने वाले जो मसाले हैं वो हैं क्लोव, लौंग, नटमेग, पेपर, काली मिर्च आदि, ये हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ द प्लांट, कि उनकी जो हैबिट है वो किस टाइप की है, वो ट्री है या फिर वो श्रब है या क्लाइंबर है या फिर हर्ब हैं। तो इनके हैबिट के बेस पर हम इन्हें ट्री स्पाइसेस जैसे कि क्लोव, नटमेग, सिनेमोम, केसिया, ये सब हमें प्राप्त होते हैं, वो सब ट्रीज होते हैं। इनकी जो हैबिट है वो ट्रीज के रूप में होती है। लौंग जो प्राप्त होती है ये ट्री हैबिट होती है। नटमेग जो जायफल है इसका भी ट्री होता है। सिनेमोम ये दालचीनी, केसिया, ये सब ट्री स्पीसीज को शो करती हैं। बुश स्पीसीज या श्रब टाइप में कार्डेमम, इलायची, ये श्रब हैबिट शो करता है। हर्ब्स के रूप में प्राप्त होती हैं हमें जो मसाले कौन कौन से प्रदान करते हैं, कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रीक, मेथी, फेनल, सौंफ, क्यूमिन, जीरा। तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी प्रदान करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स के रूप में होते हैं। क्लाइंबर स्पाइसेस, इनमें पेपर, वनीला, ये पादप जो होते हैं वो क्लाइंबर होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पर, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड, अर्निंग्स एंड यूज, इनके बेस पर हम स्पाइस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मेजर स्पाइस हैं उनमें आती हैं पेपर, काली मिर्च, कार्डेमम, इलायची, टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, क्लोव, लौंग, नटमेग, जायफल। तो ये सारी मेजर स्पाइसेस कहलाती हैं। जो माइनर स्पाइसेस हैं उनके अंदर हम शामिल करते हैं कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी आदि, ये सब माइनर स्पाइस के रूप में आती हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर हम इन्हें मेजर और माइनर स्पाइस में बांटते हैं। इनसे कितनी हमें अर्निंग होती है, इनका व्यापार और इनका यूज किस प्रकार से होता है, उसके बेसिस पर मेजर एंड माइनर स्पाइस में बांटा गया है। तो इनमें काली मिर्च, इलायची, हल्दी, लौंग, जायफल, जिंजर, ये सब मेजर स्पाइस में आते हैं और धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी आदि ये सब माइनर स्पाइस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो डिफरेंट टाइप से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, कौन से पार्ट से प्राप्त होती हैं, किसका व्यापार अधिक होता है आदि। तो ये सब जानकारी आज हमने इस इंट्रोडक्शन में पढ़ी स्पाइसेस की। नेक्स्ट हम जो स्पाइसेस हैं, मेजर जो स्पाइसेस प्रयुक्त होती हैं और पर्टिकुलरली इन राजस्थान, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।